हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछली क्लासें आपको समझ आ गई होगी। 3 क्लासें हमारी कौन सी चल रहा है अभी? कार टॉपिक चल रहा है। पहली क्लास जिसमें हमने सारे प्रकार वो सारा एक साथ में जान लिया था। दूसरे क्लास में हमने भूतकाल पढ़ा था। तीसरी क्लास में हमने वर्तमान काल पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे हम तीसरा प्रकार। कौन सा? नंबर 3, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल इंग्लिश में बोला जाए तो फ्यूचर। क्या होता है? अभी आने वाला समय। ठीक है, आने वाला समय। तो लिखिए एक परिभाषा है इसकी। सही से नहीं लिखा ना यार, एक मिनट को। भविष्यत काल तो लिखो, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो। आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो। समझ आ गया होगा, परिभाषा से समझ आ गया होगा कि क्या होगा। समय आने वाले समय में, अर्थात आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होगा। जो भी कार्य होगा वो आने वाले समय में होगा, तो वो क्या होगा? भविष्य काल। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो चलो अब पढ़ते हैं इसके प्रकार। तो बताओ भी पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार तो सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, सामान्य रूप। ठीक है, चलो लिखो भी। चलो लिखो, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो। सामान्य रूप से होने का बोध हो। ठीक है, कि आने वाले समय में जो भी कार्य होगा वो सामान्य रूप से होगा। ठीक है, तो सामान्य रूप से होने का बोध हो वो क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। अब हम हर एक इसकी पहचान देख रहे थे, तो इसकी पहचान लिखो। चलो लिखो पहचान। तो एगा, एगी, एंगी या एंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। किसकी? सामान्य भविष्य काल की। ठीक है, चलो अब लिखो उदाहरण। तो अब ये अंत में आएंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले वाले लेते हैं। जैसे हमारे था, आशा कहानी सुनाएगी। आशा कहानी सुनाएगी। क्या आ गया? एगी आ गया। और राकेश विद्यालय जाएगा। राकेश विद्यालय जाएगा। ठीक है, एक और लिख लो साथ में, बस समझा दूं तीनों ही। माता जी मंदिर जाएंगी। माता जी
मंदिर जाएंगे। ठीक है, अभी तीनों उदाहरण देखो, सामान्य रूप है, जाएंगे, ये काम करेंगे। इसमें ना कोई है कि कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, कितने समय पहले करेंगे, 1 साल 2 साल, नहीं, सामान्य रूप है, ये काम करेंगे। ठीक है ना, इसमें समय का कुछ बताया गया है कि कब किया जाएगा, नहीं, सिर्फ सामान्य रूप से कार्य होगा। और कब होगा, भविष्यत काल में, तो वहां क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल। यहां तो समझ आया? तो एक बार इसको उतारो, फिर करते हैं अगला पारा। उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया होगा, उतारो जल्दी उतारो, पानी पी लो तब तक। उतार लिया भाई, चल। जिन्होंने नहीं उतारा वो थोड़ा सा वीडियो एक बार पॉज करके उतार लेना, और नोट्स बनाते रहना। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाओगे तो आपके पास रिवीजन के लिए मटेरियल होगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार। कौन सा था? संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। अब मैंने आपको बताया था, एक हम पहले पढ़ चुके हैं, संभाव्य। ठीक है, संभाव्य मतलब संभावना होगी, कार्य के होने की संभावना होगी। तो कार्य कब होगा? कार्य भविष्य काल में होगा, और होगा नहीं, केवल उसकी संभावना व्यक्त की जाएगी कि ये कार्य शायद हो ऐसे। ठीक है, चलो लिखो, इसकी परिभाषा लिखो पहले। लिखो, क्रिया का वह रूप, 1 मिनट रुको भाई, डाल ले थोड़ी सी, 1 मिनट रुको आप। हाँ जी, तो चलो लिखो, ये टाइम के लगा क्या ये, 1 मिनट रुको भाई। चल चल लिखो, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में आने वाले समय में कार्य के होने की कार्य के होने की होने की संभावना का बोध हो। संभावना का बोध हो कि कार्य होगा या नहीं, उसकी केवल संभावना होगी। ठीक है, हम पक्का नहीं बोल पाएंगे कि ऐसा कार्य होगा ही। कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं कि अरे मेला देखने चलेंगे, तो एक संभावना रहती है कि हाँ जाऊंगा भी, नहीं भी जाऊंगी, तो ये संभावना रहती है। ठीक है, आपकी वो दोस्त पूछ ले कि हाँ भी बता मेला देखने चलेगी, आप बोल दो पता नहीं भी। आपका कोई दोस्त पूछ ले कि मेला देखने चलोगे, तो भी बोल दे संभावना है कि जा सके, शायद हो सकता है जाए, नहीं जाए। ठीक है, चलो देखो इसकी पहचान लिखते हैं।
चलो लिखो। तो तो वाक्य शुरू में तो होगा आपका होगा शायद, हो सकता है, या फिर संभवतः। ठीक है, यहां से वाक्य शुरू होगा और अंत ए या ए पे। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी पहचान रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास उदाहरण इन्हीं से बनाने हैं। तो शुरू किससे करना है? शायद, हो सकता है या संभवतः है। तो चलो शायद से शुरू करते हैं। शायद राकेश विद्यालय जाए। राकेश विद्यालय जाए। ठीक है, और हो सकता है माताजी मंदिर जाएं। हो सकता है माताजी जाएं। ठीक है, एक आप बना लो खुद से। क्या बनाओगे? संभवतः माताजी सब्जियां खरीदे। संभवतः माताजी संभवतः माताजी सब्जियां खरीदे। तो इन तीनों कार्यों में क्या हो रहा है? कार्य की संभावना है कि क्या शायद ये हो सकता है। हमारा शुरुआत वाक्य में शायद, हो सकता है या संभवतः से, और अंत ए या ऐ से होगा। ठीक है, या तो समझ आ गया होगा। तो इसको उतारो, फिर करते हैं अगला। उतारो जल्दी जल्दी इसको। चलो, हो गया यहां तक? ठीक है, हाँ जी, हो गया यहां तक। चलो मैं ये साफ कर रहा हूं, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और उतार लेना ये। ठीक है, चलो अब करते हैं अंतिम प्रकार। चलो लिखो। अंतिम प्रकार कौन सा था? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। एक मिनट रुको भाई। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट आप रुको, मैं आता हूं। हाँ जी, सॉरी भी, आपका 1 मिनट लिया मैंने। चलो अब करते हैं अगला। क्या नाम है अगले प्रकार का? तो तीसरे प्रकार का नाम है हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल।
हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ये हमने एक जगह पहले भी पढ़ा था, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। ठीक है, चलो लिखो। चलो लिखो, परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? हाँ, देखो, क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप जिसमें भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर हो। अन्य क्रिया के होने पर हो। ठीक है, क्रिया का करूं मैं पूरा लिख दो, बोलिए क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, काट पीट के ऐसे लिखवा रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको परिभाषा आसान शब्दों में दूं। ठीक है, आसान शब्दों में दी गई परिभाषा जल्दी समझ आएगी। आपको परिभाषा लिख के नहीं आनी है, आपको सिर्फ याद करनी है, और याद करने के लिए आसान भाषा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी समझ आ गया होगा। अभी तो लिखो, चलो इसकी पहचान करते हैं। तो पहचान, जैसे हमने पहले पढ़ा था उसमें ता या तो वाला था, तो इसमें क्या होगा? गा तो, गी तो। ठीक है, और वाक्य का अंत कहां पे होगा? गे पे होगा। ठीक है, बस थोड़ा याद रखना, गे पे होगा। वाक्य के बीच में क्या आएगा? गा तो, गी तो या गे तो, और वाक्य का अंत कहां पे होगा? गे पर होगा। चलो लिखो, उदाहरण लिखो इसकी, उदाहरण लिखो। तो लिखो, यदि वर्षा होगी तो, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, दो उदाहरण बहुत है, आप समझ जाओगे क्या कि देखो, यदि वह वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब ये दोनों क्रियाएं भविष्य काल में होगी, ना कि अब। भविष्य काल में अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और भविष्य काल की है कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया यहां तक? तो एक बार उतारो इसको, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो आप वीडियो पॉज कर लेना भी, जिन्होंने नहीं उतारा। तो यहां हमारा काल कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारे प्रकार और उनकी पहचान लिखवाऊंगा। तो अब ये आपका काम है। मेरा थोड़ा सा भी गले में दिक्कत आ रही है बोलने में,
तो नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम है, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कैसे करना है। ये उतार लिया ना आपने, चलो ये उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। मैं वो तरीका बता देता हूं कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो लिखो, जैसे जैसे आप यहां लिख दो कि भूतकाल, ठीक है, बीच में आ जाएगा आपका वर्तमान काल, और अंत में आपके आएगा भविष्यत काल। ठीक है, तीनों काल आ जाएंगे। अब देखो इसका पहला प्रकार कौन सा था, सामान्य भूतकाल, ठीक है। तो देखो अब ऐसे लिखा, इसके जस्ट नीचे इसका लिख दिया पहचान, जो भी इसकी पहचान थी। ऐसे दूसरा प्रकार लिखा, उसकी पहचान लिख दी नीचे। ऐसे करके आपको एक पेज पे बनाने हैं। एक मिनट उठाओ भाई। ऐसे ही दूसरे प्रकार की, पहले उसका नाम, प्रकार का नाम, जैसे पहले प्रकार का नाम जो भी है, नीचे पहचान लिख के उसकी पहचान लिख देनी है। और ज्यादा बड़ी नहीं, आप पेज को थोड़ा दूसरी तरह से करके लिखना, सीधा मत लिखना, टेढ़ा करके लिखोगे तो एक ही पेज पे तीनों आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे लिखोगे, लिखना आपको है, करना आपको है। ठीक है, ये मेरा एक आप होमवर्क समझ लो कि मैंने आपको ये होमवर्क दिया है और आपको ये काम कल तक पूरा करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि हाँ जी सर मैंने ये काम कर लिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम अगला टॉपिक कल नया टॉपिक एक शुरू करेंगे, वो मैं आपको देख लूंगा कौन सा टॉपिक शुरू करूं, या एक बार आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना भी कि मैं कौन सा टॉपिक आगे आपको पढ़ाऊं, उसी हिसाब से मैं देखता हूं कि आपको अगला टॉपिक शुरू करवा दूंगा। तो यहां तक कर लेना भाई और पढ़ते रहना, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।